हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स। इस क्वेश्चन में क्या करना है? मैच द कॉलम्स करना है, यानी कॉलम 1 को 2 से मिलाना। पहला है अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजर्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। सेकेंड है chronic inflammation of the lymphatic vessels of lower limbs. थर्ड है fever, chills, cough, headache and in severe cases the lip and finger nails may turn grey to bluish in color. Fourth है constipation, abdominal pain and cramps, stool with excess mucus and blood clots. Last है internal bleeding, muscular pain, for anemia and blockage of intestinal passes. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट में जो है सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका क्या होता है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो होती है यहाँ पे ये एक प्रोटोजोअन डिजीज होता है। क्या होता है? ये एक जो है प्रोटोजोअन पैरासाइट होता है। क्या होता है? प्रोटोजोअन पैरासाइट होता है जो कॉज करता है अमाइबिक। ये कॉज करता है क्या यहाँ पे? अमाइबिक डिसेंट्री को ये कॉज करता है। और ये जो है यहाँ पे लीड कर सकता है, इसका रिजल्ट ये हो सकता है इंटरनल जो है ब्लीडिंग हो। क्या हो? यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, फीवर हो सकता है एंड एनीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है? एनीमिया। एंड कॉज कर सकता है सीवियर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो है सिम्टम्स, जैसे कि ब्लॉकेज भी हो सकता है। क्या हो सकती है? यहाँ पे ब्लॉकेज भी देखा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो यहाँ पे दे रखा है स्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स, जो हमारा यहाँ पे दे रखा है 2 ऑप्शन। क्या है? स्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स की बात करें, लुम्ब्रिकोइड्स ये क्या होता है? स्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो होता है ये एक जो है यहाँ पे अगेन राउंड वर्म होता है। क्या होता है? ये राउंड जो है वर्म होता है जो यहाँ पे इन्फेक्ट करता है, या कह सकते हैं कि ये जो राउंड पर इन्फेक्शन होता है इट कैन लीड टू डाइजेस्टिव इशू। अब यहाँ पे जो डाइजेस्टिव इशू हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकता है? एब्डोमिनल जो है पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है एंड यहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो सकता है, मे अफेक्ट स्टूल जो है कैरेक्टरिस्टिक को भी ये अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद हम जो है 3 ऑप्शन दे रखा है जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये जो है एक बैक्टीरिया होता है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये 3 जो दे रखा है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है और ये जो है कॉज करता है सीवियर रेस्पिरेटरी जो है इन्फेक्शन को, जैसे कि यहाँ पे न्यूमोनिया हो सकता है। क्या हो सकता है? न्यूमोनिया हो सकता है और इट कैन लीड टू साइनोसिस। क्या हो सकता है यहाँ पे? साइनोसिस में क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। ब्लूइश जो है डिस्कलरेशन होता है किसका? यहाँ पे लिप्स का एंड नेल्स का। और ये किसके द्वारा होता है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा। सो यहाँ पे उसके बाद दे रखा है वुचेरेरिया बनप्रॉफ्टी की बात करें तो ये जो है एक पैरासाइट वर्म होता है। फोर्थ जो दे रखा है
वो क्या होता है, पैरासिटिक जो है, पैरासिटिक वर्म होता है। और इसकी वजह से जो है यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि बहुत लंबे तक जो है इन्फ्लेमेशन देखा जाता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। और इसके द्वारा जो है जो डिजीज होती है उसको कॉमनली यहाँ पे लिम्फेटिक फिलारियासिस के नाम से जो है जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, साथ ही साथ स्वेलिंग होती है जो लिम्फेटिक वेसल होता है उसका, स्पेशली लोअर लिम्स में देखा जाता है। कहाँ पे, लोअर लिम्स में। उसके बाद बात करते हैं जो फिफ्थ ऑप्शन दे रखा है, माइक्रोस्पोरम। तो माइक्रोस्पोरम जो होता है एक फंजाई है। जो फिफ्थ ऑप्शन है वो क्या है, फंजाई है। और यहाँ पे इसकी वजह से जो है क्या होता है, इट कैन कॉज dermatophyte infection leading to dry scaly जो है लेजेंस देखा जाता है स्किन में। और कह सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है ये फंगल इन्फेक्शन का, वो अफेक्ट करता है मेनली स्किन को, नेल्स को एंड स्कैल्प को। तो यहाँ पे अगर हम देखें कॉलम 1 में अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प, ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ ऑप्शन, यानी कि ए के लिए हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद बी दे रहा है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स। तो हमने देखा वुंच एरिया पैरासिटिक की वजह से फिलियारिसिस होती है, यानी कि बी ऑप्शन के लिए हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4। उसके बाद दे रखा है सी में फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक एंड इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू लूसिंग कलर। तो ये होता है किसके द्वारा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा। तो ये हमारे सी के लिए हो जाएगा 3। उसके बाद डी है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स टू विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। इसमें इसको हमने देखा जो एंटामोeba स्टोलाइटिका है उसके द्वारा होता है, यानी कि ये जो है डी के लिए हो जाएगा। लास्ट है इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फॉर एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। तो ये जो है हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में हो जाएगा, यानी कि तो अगर हम पहला देखें तो दे रखा है ए का 5 यानी कि ये सही है, बी का 4 है ये भी सही है, सी का 3 ये भी सही दे रखा है, उसके बाद डी का 1 दे रखा है एंड ई का 2, जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखा है कि ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 5, ई का 1, ये गलत होगा। फिर उसके बाद दे रखा है ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ई का 5, ये भी गलत होगा। लास्ट है ए का 4, बी का 3, सी का 4, 5, डी का 2 एंड ई का 1, ये भी क्या हो जाएगा गलत। So the right answer of this question is option A. Hope you understood it well. Best of luck.